देखो एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। कोई भी फिगर है, मान लो ये है, ये कौन सा शेप पता चल रहा है? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होता है? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। तो ये बाउंड्री है ना किसी भी चीज़ की, ये बाउंड्री है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक घेरा बनाना है इसके चारों तरफ में, तो घेरा बनाने के लिए मुझे कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी? तो एट दैट टाइम जब वायर की ज़रूरत की बात कर रहे हैं कि जैसे फेंसिंग करनी होती है ना, घेरना होता है, तो हम तार से घेर दें या कुछ भी हम लगा के इधर साइड में घेर देते हैं। तो जब ये घेरने वाली बात आती है तो वही हो जाता है पेरीमीटर। क्या हो जाता है? पेरीमीटर। तब हमें स्क्वायर का क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर का निकालने का क्या तरीका है? एक तो फार्मूला बनता है। फार्मूला कहीं आसमान से बनकर नहीं आता है, इसी फिगर से ही बन जाता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी गिवन साइड्स, ठीक है। मतलब जितनी जो भी साइड्स दी हुई हैं उन सभी का सम यानी कि ऐड कर देना होता है। जहाँ भी ये सम वर्ड आ जाता है तो मतलब कि तुम्हें उस चीज़ को प्लस करना है, ऐड करना है। जैसे प्रोडक्ट में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। सम में प्लस, डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन, समझ में आया? तो उसी तरीके से सम होता है। तो ये सम ऑफ ऑल द गिवन साइड्स। तो कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। चारों साइड्स को हमने प्लस कर दिया, कितना आया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसी को फार्मूला बना देते हैं। फार्मूला बनाने के लिए जब सारी साइड्स बराबर हैं तो टोटल कितनी साइड्स हैं? टोटल कितनी साइड्स हैं? टोटल साइड 4, ठीक। तो 4 का मल्टीप्लाई साइड से, किससे? साइड से। तो 4 इंटू साइड, ये तुम्हारा फार्मूला बन जाता है किसका? पेरीमीटर का। किसका? पेरीमीटर का। और जब हमें एरिया निकालना हो तो मान लो कोई कमरा है, जैसे जिस रूम में आप बैठी हैं, ये रूम जो मेरा है ये 16 बाई 16 का है, 16 इंटू 16। तो जब दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब वो स्क्वायर शेप में है। तो एरिया में क्या करना होता है? हमें अंदर की जगह लेनी होती है। क्या करना होता है? अंदर की जगह। पेरीमीटर को क्या करना होता है? अब जैसे ये रूम है तो पेरीमीटर में हमें क्या करना होता? इसकी बाउंड्री को देखना होता कि अब ये दीवार ने भी तो कुछ जगह ली है ना, तो ये कमरा कितनी जगह में बना है, वो पेरीमीटर हो जाता है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि इस कमरे में कितनी जगह है। ज़्यादातर एरिया नापने की, जिससे एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जैसे भी मान लो मुझे कारपेट बिछाना हो इस कमरे में, जैसे सर्दी में मैंने कारपेट डाल दिया था ना, तो जब मुझे कारपेट डालना होगा तो मैं इस कमरे का एरिया निकालूंगी। क्या निकालूंगी? एरिया। और मान लो ये रूम मेरा सेपरेट होता, मुझे इसकी घेराबंदी करनी है किसी भी तरीके से, तो उस टाइम पे मैं इसका क्या निकालती? पेरीमीटर निकालती। क्या निकालती? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बता दिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। मतलब जो भी साइड दी हुई है उससे आपको क्या करना है? 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये 2 सेंटीमीटर और इंटू 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों लगता है? क्योंकि सेंटीमीटर इसके साथ में भी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया? तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। फार्मूला दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए, ठीक है। टिप ऑफ द टंग, मतलब ज़बान की नोक पे, मतलब मैंने मुँह से पूछा नहीं कि तुम्हारे मुँह से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, चाहे आप उसको रोट लर्निंग में कह लें, रट लें, या फिर ये कह लें कि हाँ मुझे मालूम है मैम ने कैसे समझाया था। ये याद रखना है कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द गिवन साइड। जरूरी नहीं है स्क्वायर का ही निकालना हो, आपको रेक्टेंगल का भी निकालना होता है, ट्रायंगल का भी निकालना होता है, और कभी कभी फिगर जो है ऐसे 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 इस तरीके से भी बना होता है। अब इसकी भी दे दिया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इधर 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऐसे में कौन सा फार्मूला आप लेकर आएंगे? कोई फार्मूला नहीं बन पाता है। तो हम क्या करते हैं? जितनी भी साइड्स दी हुई हैं
सभी को टोटल कर दो, और जब हम इसको टोटल कर देंगे वही हमारा बन जाता है पेरीमीटर। ठीक है।